अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छा दोस्तों, फिर से एक माशाल्लाह एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए मैं यूट्यूब की वीडियोस ला रहा हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं कि मतलब वीडियोस इतनी लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि मतलब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इस वीडियोस में कि P2P स्कैम हो गया, P2P काम किस तरह करता है और बाइनेंस में डॉलर किस तरह डिपॉजिट करे, विड्रॉ किस तरह करे, कैंडल स्टिक क्या होता है। ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताता, मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें ही बताता हूँ जिससे मतलब आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ है, अभी चलते हैं ज़रा अपनी पॉइंट की तरफ कि मतलब मार्केट वर्क किस तरह करती है। मतलब आपने इसमें लॉन्ग टर्म जो ट्रेड्स होती है वो भी मैंने आपको फाइंड आउट करने की मैंने बताई हुई थी कि आपने वो किस तरह फाइंड आउट करनी होगी। तो शॉर्ट टर्म स्कैल्प्स जो होते हैं, स्कैल्प्स का भी मैंने आपको बताया हुआ था कि आपने स्कैल्प्स किस तरह निकालनी होती है। तो अभी जो बाइंग और सेलिंग का स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको एक गलती जो मैं पर्सनल सेशन में देख चुका हूँ। लोग गलती क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म जो आपका ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड होता है, बुलिश होता है, मार्केट बुलिश होती है एंड आप सेल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करके उस पर एक सेल की ट्रेड लगाते हैं। तो जब आप सेल की ट्रेड लगाएंगे बुलिश मार्केट में, तो ऑब्वियसली आपकी वो पोजीशन चलेगी कुछ हद तक, लेकिन लिमिटेड ही आपको प्रॉफिट होगा एंड एट द एंड मतलब मार्केट रिवर्सल करेगी एंड पीछे की साइड से आपका ब्रेकआउट करेगी। तो इन चीज़ों को आप काइंडली थोड़ा अवॉइड करें। मतलब अगर आपने मेरी जो वीडियो है वो ट्रेंड की, अगर ट्रेंड की वीडियो आपने नहीं देखी तो वो ट्रेंड की वीडियो आप देख लें। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है एंड शिफ्ट होने के बाद वो कंसिस्टेंटली लोज बनाती है। लोज के बाद मतलब वो एक आपके हाई को वो हिट कर देती है। या उसके बाद देखिए, मार्केट जब का ट्रेंड जब शिफ्ट होता है तो वो कभी भी आपको एंट्री करने का मौका आसानी से नहीं देता, क्योंकि उसने तकरीबन 25 to 30 डेज़ ट्रैवल करना होता है एक ही सेम पोजीशन में। तो लेट सपोज़ अगर वो यहाँ पर आपको कोई एंट्री का मौका दे भी दें, तो मतलब आप उससे काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट्स कर सकते हैं, जो कि मार्केट नहीं चाहती कि यहाँ पर आपके एंट्री बन जाए। तो वो कंसिस्टेंटली आके एसएल हिट करती है। तो यहाँ पर लेट सपोज़ अगर आपकी एंट्री बन भी गई, तो मार्केट ऊपर चली गई, तो ये फिर मतलब आपकी वो स्विंग ट्रेड बन जाती है। ये चीज़ें सारी मैंने एक्सप्लेन की हुई है अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप नए हैं तो मतलब वो वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। अच्छा गाइज़, ये बाइंग एंड सेलिंग का मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ था कि मतलब मार्केट रिवर्सल किस तरह करती है एंड वो मतलब बुलिश किस तरह जाती है। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हुई है, आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है कि मतलब आप देख लें कि मतलब मार्केट बुलिश और बेरिश, अगर आप वो स्ट्रेटजीज़ या सेटअप्स पे आप थ्री कन्फर्मेशंस के साथ ट्रेड करते हैं, उससे माशाल्लाह मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि मतलब लोग उससे आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट्स कर रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब आपने उस पैटर्न को ही देखना होगा और आप मतलब उस पैटर्न के थ्रू प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। देखिए, आपने कुछ और कन्फर्मेशंस भी करनी होगी। लेट सपोज़ मेरे पैटर्न पे आप थ्री कन्फर्मेशंस के साथ जाते हैं, ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैंडल कन्फर्मेशंस नहीं होगी तो मतलब फिर भी आप थोड़े से मतलब एक शैडो में रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके पास कुछ कैंडल्स भी होती हैं जो आपको कंफर्मेशन करवाती है मार्केट के रिवर्सल की। अच्छा गाइस, कैंडल्स तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा है एंड कैंडल स्टिक साइकोलॉजी की का स्टीव निल्सन का मैंने आई थिंक 2017 में मैंने उसका कोर्स किया हुआ था। तो कैंडल स्टिक तो बहुत ज़्यादा हैं एंड मैं ये कहूँगा कि स्टीव निल्सन जो है तो मतलब वो एक ओल्ड ट्रेडर आप उसको कह सकते हैं। तो आजकल के दौर में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मतलब सिर्फ ये कैंडल्स आपका काम नहीं करेगी, आपके पास और भी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए कि मार्केट किस साइड जाना हो, मार्केट को किस साइड पे जाना होगा। अच्छा, तो ये गाइस आपके पास डोजी कैंडल है जो कि मार्केट में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, मार्केट में जब इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स आती हैं, इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स मीन्स बड़े बड़े कैंडल जब आपके पास आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट आपको कुछ वीकनेस दिखा देती है। वीकनेस आपको इस तरह दिखा देती है कि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मतलब रिटेलर को ट्रैप करना ही उनका जो मेन मिशन है वो यही है। तो अब अगर डोजी कैंडल को आप देखें तो ये वीक कैंडल है। मतलब
ऊपर की साइड से भी इस पे मतलब प्रेशर है एंड नीचे की साइड से भी इस पे प्रेशर है। ये एक वीक कैंडल आपको कंसिडर करती है कि मार्केट में एक वीक कैंडल बन रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि इस वीक कैंडल के बाद जो कैंडल्स आती है वो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स होती है। एंड ये कैंडल्स जब आपको या मार्केट के टॉप पे दिखाई दे दे या फिर आपको बॉटम पे दिखाई दे दे या उसके बाद ये कैंडल अगर आपको वो मैंने जो इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स जो बाइंग का पैटर्न था उसके बाद जब आपके साथ 3 कन्फर्मेशंस हो जाएं और वहाँ पर आपको ये कैंडल्स दिखाई दे दे, इट मीन्स कि आपके इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स मतलब बड़े बड़े कैंडल्स आने वाले हैं, क्योंकि लोग इसको देख के समझ लेते हैं कि मतलब मार्केट में प्रेशर कम है। एंड स्टीव नेल्सन साहब भी यही कहते हैं कि मतलब जो डोजी कैंडल होती हैं, डोजी कैंडल के बाद आपका मार्केट एक साइड पे टर्न कर लेता है और एंड एक डायरेक्शन पकड़ लेती है। तो इस कैंडल को आपने बड़ा ही मतलब गौर से इसको देखना होगा। ये आपकी हो गई डोजी कैंडल, ये मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। कैंडल्स तो बहुत सारी हैं लेकिन सारों पे हम नहीं जाएंगे, हम चंद कैंडल्स ही इसको मतलब स्टडी करेंगे। ये मैं अभी आपको ग्राफ में दिखा भी देता हूँ कि इसमें होता क्या है। अच्छा, ये डोजी के बाद आपके पास हो गई ये इन्वर्टेड हैमर, आई थिंक इसका नाम है, क्योंकि मैं नेम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ भी नहीं और मैंने इसको जब स्टडी किया हुआ था सो इट वाज इन 17, हाँ इट वाज बैक इन 2017। सो मतलब आप उससे मुझसे नाम भी इसके तकरीबन भूल गए हैं। तो दिस वन इज़ कॉल्ड आई थिंक इन्वर्टेड हैमर एंड व्हेन दिस काइंड ऑफ कैंडल appears, so you have a probability that the market will go towards downside, मतलब आपकी मार्केट फिर डाउन साइड पे जाएगी। ये इन्वर्टेड हैमर है। ये मैं अभी आपको ग्राफ पे लेके भी चलता हूँ। देखिए उस दिन यूट्यूब पे मुझसे एक भाई ने पूछा हुआ था कि सर हमें इस तरह समझ नहीं आएगा कि मतलब आप ये खैर एक मतलब वो है, एक इंडिकेटर है, इसको मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ अपनी स्ट्रैटेजी के साथ में इसको मतलब मिला रहा हूँ कि ये मेरी स्ट्रैटेजी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट उसके साथ ये इंडिकेटर मैं मिला रहा हूँ। अकेले इंडिकेटर पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर ये मतलब काम करता है, रिज़ल्ट तो इसका ज़्यादा अच्छा है नहीं लेकिन फिर भी मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको इससे मतलब छोटे स्कैल्प्स मिल सकते हैं तो आपके लिए इजी होगा, ये मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इसके कुछ ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आए। तो ये देख लें यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट किया हुआ है। हाँ, इसको जब हमारे सेटअप के साथ मिलाया जाता है तो फिर इसके रिज़ल्ट्स कुछ अच्छे आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप इस पर मतलब रिलाई नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम के लिए। अच्छा गाइज़, ये देखिए आप यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने आपको डोजी कैंडल का मैंने बता दिया कि ये एक्चुअली में होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मतलब स्टीव निल्सन साहब कहते हैं कि जब ये आपको ऊपर की साइड से दिखाई दे दे तो मतलब ये होता है कि आपका मार्केट दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होता है। तो यहाँ पर कैंडल आ गई, जब कैंडल आ गई डोजी तो आपका मार्केट दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया, आपके साथ एक अच्छी खासी रिवर्सल आ गई। और फिर इस डोजी का ये लोअर पोर्शन एंड अपर पोर्शन ये आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इसको मार्क कर लेते हैं इन डोजी कैंडल्स को, हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं, इसके अपर पोर्शन को एंड इसके लोअर पोर्शन को। अगर नीचे की साइड से इसका लोअर पोर्शन कवर हो गया या लोअर पोर्शन से आपके साथ रिजेक्शन आ गई, सॉरी गाइस ये मेरे ग्राफ को आई डोंट नो क्या हो गया, लेकिन अगर लोअर साइड से आपके पास इसमें रिजेक्शन आती है तो मतलब इट मीन्स कि आपका मार्केट ऊपर तो आ गया नीचे की साइड से, लेकिन दोबारा से ये नीचे की साइड पे एक डायरेक्शन ले रहा है। ये देखिए आप, ये इसका नीचे का जो लो था इसको मैंने कवर कर लिया। जब इसको मैंने कवर कर लिया तो एक बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ पर आई है। देखिए बुलिश कैंडल मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ट्रैप करने के लिए होती है। तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल आ गई लेकिन इसके लो से ही मतलब दोबारा मार्केट ने रिवर्सल कर दिया। तो आपको कैंडल स्टिक साइकोलॉजी का ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि फॉरेक्स में कुछ भी मतलब 100% नहीं होता।
लेकिन आपने इसके वो लो को मार्क कर दिया एंड फॉर योर ओन सेफ्टी आपने, चले मैं इस तरह ले लेता हूँ कि आपने इसके हाई को भी मार्क कर दिया। जब इसके लो एंड हाई को आपने मार्क कर दिया, पीछे बॉडी आपने छोड़ दी, तो ये इसको हटा देते हैं। तो इसका जो मतलब लो था, वो लो के अंदर इसकी एक कैंडल की क्लोजिंग हो गई एंड उसके बाद इससे रिजेक्शन हुई, मार्केट नीचे चली गई एंड मार्केट कंसिस्टेंटली आपका नीचे ही जा रहा है। हाँ, अब यहाँ पर तकरीबन फिर से मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन फिर इसके बाद इससे रिजेक्शन ली हुई है। तो देखिए, जब यहाँ पर इसने रिजेक्शन ले ली इसके लो से, तो आपको पता चल गया कि मेरा मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, मतलब मार्केट का लो इस टाइम पे यहाँ पर है। आपको पता है कि मतलब मार्केट ने यहाँ तक तो एटलीस्ट आना ही है। लेकिन जब दोबारा से इसने रिजेक्शन ली एंड रिजेक्शन के बाद इससे ब्रेकआउट कर दिया, तो अब आपके पास, मैंने पीछे का ग्राफ ज़्यादा देखा भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया एंड वो जो प्रीवियस लो आपका बना हुआ था वो भी ब्रेक हो गया डाउन की साइड पे एंड आपका मार्केट डाउन की तरफ जा रहा है। तो मतलब ये डोजी कैंडल्स जो होती है, डोजीज एंड स्पिनिंग टॉप्स, इन दोनों कैंडल को आपने बड़ी अच्छी तरह से देखना होगा। हाँ, और एक दूसरी बात मैं आपको बता दूँ गाइस कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉट रिकमेंडेड, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट सपोज, देखिए आप मार्केट स्ट्रक्चर को आपने समझना होगा कि स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये काम नहीं करते। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जो कि आई थिंक कुछ फेसबुक पे मेरे सामने आई हुई थी। तो उसमें एक भाई था, वो कह रहे थे कि मतलब आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है एंड आपका वीक सपोर्ट क्या होता है। चलिए मान लेते हैं कि आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, जो कि मैं अभी आपको समझा भी देता हूँ यहाँ पर। ये चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। ये देखिए, ये पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर चल देते हैं कि मतलब आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है एंड वीक सपोर्ट क्या होते हैं। यहाँ पर लिखते, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम बना लेते हैं। हाँ, तो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है एंड आपका वीक सपोर्ट क्या होता है। ये देखिए, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। देखिए, ये आपके पास दो बुलिश कैंडल्स हैं एंड ये एक आपके पास, सॉरी गाइस मैंने दोनों ही रेड बना ली, लेकिन ये आपके पास एक रेड कैंडल है और दूसरी आपके पास ग्रीन कैंडल है। ये एक बेरिश है और एक बुलिश है। तो ये आपके पास हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसने रिजेक्शंस नहीं दी नीचे की साइड से, इसमें भी वीक नहीं है एंड इसमें भी वीक नहीं है। ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। लेकिन चले अभी आपका जो मसला है उसको ख़त्म ही कर देते हैं। जब विक्स इसमें नहीं होगी तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। लेकिन ये पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बड़े ही, मैं कहता हूँ कि अगर ट्रैप करने के लिए एक लिमिटेड सा मूव आपको दे भी देती है तो आपने इस पे मतलब ट्रेड नहीं करनी होगी। ये इसको पुराने ज़माने में हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर करते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर विक नहीं है। जब विक यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अब भी कुछ लोग इस तरह भी कंसिडर करते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो होता है उसकी जो दूसरी कैंडल होगी, लेट सपोज़ ये आपकी वीक भी हो गई, इसके पास विक है, लेकिन दूसरी कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसमें विक नहीं होनी चाहिए, नीचे से रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। लोग इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन असल में जो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका होता है जब आपकी ये एक, लेट सपोज बेरिश कैंडल इसको कंसिडर कर दे, ये आपकी बेरिश कैंडल हो गई, या चलिए यहाँ पर रेड ही बना लेते हैं, ये आपकी एक बेरिश कैंडल हो गई एंड ये आपकी हो गई बुलिश कैंडल। इसमें नीचे की साइड से विक्स नहीं है। जब विक्स इसमें नहीं है तो मतलब ये आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हो गई। हाँ, लेट सपोज मार्केट यहाँ पर आती भी है तो बड़ा ही लिमिटेड सा आपको मूव मिलेगा, लेकिन फिर भी वो मूव मैं कहता हूँ कि वो इसका नहीं होगा। उसके पीछे अगर आप रिसर्च करेंगे तो वो आपको स्ट्रक्चर का ही मूव दिखाई देगा, न कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का होगा। मतलब अब जब मैं स्ट्रक्चर शिफ्टिंग पे आ गया तो मैंने ये चीज़ें बड़ी ही अवॉइड करना शुरू कर दी। मतलब इसको मैं एक बचकाना से चीज़ें मैं इसको कंसिडर करता हूँ, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि इस पर आप ट्रेड करेंगे तो आपको मतलब इसमें प्रॉफिटेबल आप नहीं हो सकते।
तो अच्छा गाइज़, ये मैंने आपको ये मतलब डोजी का तो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा आपके पास हो गए ये इन्वर्टेड हैमर हो गए। इन्वर्टेड हैमर से आपने थोड़ा-सा मतलब बच के भी रहना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब ये आपको दिखाई देते हैं तो लोग मतलब इसको वो कर देते हैं, एक एज़ अ रिवर्सल इसको मान लेते हैं। लेकिन समटाइम्स इस पे आ जाती है एक कैंडल, इसको एक पहले वो कुछ लोग इसको पीपीआर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, बट पीपीआर कॉन्सेप्ट ये नहीं है, इसको फुलफ़िल कर लेती है। लेकिन इससे भी आपको मतलब डोजी आपका जो काम करेगी वो आपका इन्वर्टेड हैमर नहीं करेगी वो काम। लेकिन फिर भी इस इन्वर्टेड हैमर को भी आप माइंड में रखें कि अगर लेट सपोज़ आपको मेरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि सेलिंग का स्ट्रक्चर है, तो उसमें अगर आपको इन्वर्टेड हैमर उस साइड पे दिखाई दे दे, तो मतलब आपका मार्केट दूसरे की साइड पे मतलब वो कर रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, एंड आपके पास एक अच्छी खासी मूव की कंफर्मेशन हो जाती है। ये गाइस आपके पास हो गई स्पिनिंग टॉप। ये स्पिनिंग टॉप आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसको मैं अगर कहूँ कि ये कैंडल्स इंस्टीट्यूट्स बनाती है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स के साथ इस तरह की मशीन लर्निंग है, उनके साथ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं कि मतलब अभी मतलब लोग इसको वो इस कैंडल्स को मैं बड़ा ही इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि जब ये कैंडल आपके पास आ जाए और ऊपर रेजिस्टेंस पे आ जाए, तो मतलब आपने इसके लो और हाई को मार्क कर देना है। एंड जब आपने इसको मार्क कर दिया तो लेट सपोज़ अगर आपका एक रिवर्सल हो भी गया एंड इस जोन से रिजेक्शन करके, रिजेक्शन लेके, जिस तरह मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया, एक मार्केट आउट हो जाती है। सॉरी, ये मैं रेड में कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन आप ओपन कर सकते हैं एक अच्छे सेफ्टी मार्जिन के साथ। तो ये स्पिनिंग टॉप्स आपकी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, अगर एक दूसरी मतलब क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हमेशा मेरे स्ट्रक्चर में, आपका स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर होता है, कैंडल के ऊपर, जो मैंने अपना स्ट्रक्चर बताया हुआ है, जो कि बड़े ही रिसर्च के बाद मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, एंड मार्केट्स में काम भी कर रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर होता है। समहाउ जब लेट सपोज अगर यहाँ पर नीचे नहीं आई, मार्केट ने इसके ऊपर को कवर कर दिया, तो मतलब लोग कहते हैं कि इसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। तो आप कहेंगे कि सर ये वाकई में ऊपर जाती है या नहीं जाती? हाँ, बिल्कुल जाती है, जब ये इसका हेड कवर हो जाता है, क्योंकि ये मशीन लर्निंग एंड इसका स्ट्रक्चर ही इस तरह है, क्योंकि इसमें कुछ रिपीटिशंस होती हैं। एंड इस चीज़ को मैंने पर्सनली स्टडी किया हुआ है कि मतलब इसमें रिपीटिशंस होती हैं तो आपका मार्केट ऊपर की साइड पे चला जाता है। लेकिन अगर आपका मार्केट ऊपर की साइड पे नहीं गया एंड यहाँ से आके इसने कैंडल क्लोजिंग के बाद एक डाउन साइड की कैंडल बना दी, आपके पास एक अच्छा खासा डाउन का मूव हो जाता है। दोबारा से अगर यहाँ पर फिर से आपको एक ऐसी कैंडल अपेयर होती है स्पिनिंग टॉप की, एंड मार्केट दोबारा मतलब इस जोन में आके इससे रिजेक्शन लेती है यहाँ पर, तो आपके पास फिर इस वाले रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा मतलब नीचे की मूव आ जाती है। नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी, सपोर्ट, तो उस सपोर्ट तक आपके पास एक अच्छी खासी मूव आ जाती है। अच्छा गाइज़, ये हैंगिंग मैन है। ये बड़े इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं। ये जब आपका ट्रेंड चेंज होता है तो हैंगिंग मैन आपको दिखाई देते हैं, या जब आपका एक रेजिस्टेंस नीचे की साइड से मतलब मार्केट इतना ऊपर जाता है अपने स्ट्रक्चर के बिहाफ पे कि ये एक रेजिस्टेंस को मतलब ब्रेकआउट उसका दे दे, तो आपके हैंगिंग मैन बनते हैं। हैंगिंग मैन अब आपके कब बनते हैं? ये जब आपका ट्रेंड चेंज होता है, तो ट्रेंड चेंज में भी आपके हैंगिंग मैन्स बनते हैं। एंड उनकी विक्स इतनी बड़ी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जब आपका ट्रेंड चेंज होता है या आपका मार्केट ने बहुत ऊपर जाना होता है, तो आपके ये हैंगिंग मैन के बड़े अच्छे खासे विक्स होते हैं, इनके विक बड़े होते हैं। तो ये अगर डाउन साइड पे आपको मेरा बाइंग का स्ट्रक्चर और बाइंग के स्ट्रक्चर के बाद रिवर्सल पे हैंगिंग मैन, या मतलब हैंगिंग मैन आपको नीचे एक सपोर्ट को तोड़ता हुआ नीचे आ जाए एंड दोबारा से क्लोजिंग कर दे, उसके बाद जो मतलब रियल बाइंग का सेटअप है विथ 3 कन्फर्मेशंस, तो आप बिल्कुल इस कैंडल पे एक लॉन्ग की पोजीशन पे जा सकते हैं। हाँ, these are some kind of important candles which most of the time do not appear in chart, मतलब ये चार्ट में ज़्यादा appear ही नहीं होते। तो these are ड्रैगन फ्लाई डोजीज, मतलब ज़्यादा मैंने इनको रिसर्च नहीं किया क्योंकि ज़्यादा appear नहीं होते, बट
समटाइम्स मतलब अगर ये अपेयर होते हैं तो ये भी आपका मतलब ट्रेंड में आपकी कंफर्मेशन में आपकी हेल्प करती है, एंड आपको एक लॉन्ग पोजीशन में ये हेल्प आउट करती है। लेकिन ज़्यादा काम की जो आपकी कैंडल्स होगी वो आपका एक हैंगिंग मैन हो गया, इसके अलावा डोजी स्पिनिंग टॉप हो गई, इन्वर्टेड हैमर कुछ हद तक इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, नीचे अब आते हैं, अब ये दो कैंडल्स हैं जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। इनका सॉरी गाइस मुझे नाम भी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये भी आपके काम करते हैं। ये इस तरह टाइप के कैंडल्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके इंस्टीट्यूशनल कैंडल अपेयर होते हैं तो उससे पहले भी ये कैंडल बन जाते हैं, एंड ये मार्केट में काम करते हैं, एंड ये आपको हेड पे भी दिखाई देते हैं, एंड ये आपको बॉटम पे भी दिखाई देते हैं। तो इस कैंडल्स को भी आपने थोड़े वो तरीके मतलब इसको कंसिड्रेशन आपको इनकी कंसिड्रेशन करनी होगी कि अगर ये कैंडल भी आपको मेरे स्ट्रक्चर पे बाइंग सेलिंग स्ट्रक्चर रिलेटेड जो मेरे सेटअप्स हैं आपको दिखाई देते हैं, तो आपने इस कैंडल्स पे आप मतलब पोजीशन ओपन कर सकते हैं। अच्छा गाइज़, आपकी पर्सनल जो मतलब मैसेजेस हैं वो मुझे आते हैं, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके आंसर्स मैं आपको दूँ, आपके मसले में हल करूँ। तो देखिए गाइज़, इसमें मुझे अक्सर बच्चे आ जाते हैं, 16 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे आ जाते हैं, तो उनको मैं काइंडली ये तंबीह करूँगा कि वो मुझे इस वजह से ना आए, क्योंकि देखिए आप 16 साल के हैं तो मतलब आपका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप ट्रेडिंग में आ जाएं। देखिए ये एक फाइनेंशियल गेम है, मतलब ये आपको अगर मैं कहूँ तो ज़मीन से बड़ा ऊपर भी लेके जा सकती हैं, लेकिन अगर आप इसको एहतियात के साथ नहीं करेंगे तो ये आपको बड़े लॉसेस भी करवा सकती हैं। तो अभी रिसेंटली एक केस इस तरह हुआ था कि मतलब एक 16 ईयर्स एज का एक मतलब एक बच्चा आया हुआ था, उसने कहा कि सर मैंने मतलब बड़ा ही उसके फाइनेंसेस बड़े वीक थे, लेकिन उसने मुझे कहा कि सर मैंने ट्रेडिंग से मतलब गाड़ी ख़रीदनी है और मैंने इससे एक अच्छा लाइफस्टाइल अपने पेरेंट्स को देना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो मतलब अपने पेरेंट्स के लिए बहुत बेहतर सोच रहा है। लेकिन इसमें देखिए मसला क्या होता है, मैंने उसको बोल दिया कि अगर किसी ने भी तुम्हें ये कहा हुआ है कि तुम ट्रेडिंग कर लोगे और मतलब 3-4 महीने के बाद तुम्हारे पास गाड़ी आ जाएगी, तो मतलब उसने झूठ बोला है, एंड वो बंदा बड़ा झूठा है, वो ट्रेडर है ही नहीं। क्योंकि इससे देखिए गाड़ियाँ 2-3 महीने में क्या, मैं कहता हूँ कि 2 सालों में भी नहीं आती। आपको 1 साल के बाद एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन आप किस तरह करते हैं ट्रेडिंग, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर लेट सपोज़ आप मतलब इसको अकाउंट को 1 दिन में या 2 दिन में डबल करने की कोशिश करेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल है। ये ट्रेडिंग आपको पहले मतलब तोड़ती है और उसके बाद आपको ट्रेडर बनाती है, और जब ट्रेडर बना भी देती है, तो फिर आपको फंड्स अरेंज करने पड़ते हैं, जो कि मतलब मुश्किल है। अभी कुछ लोग हैं जो कि मुझे कहते हैं कि सर बड़ा अकाउंट, तो मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि लेट सपोज़ अगर खुदा न खास्ता मैं आज से ज़ीरो पे भी आ जाऊँ, 0.00 यूएसडी पे भी मैं आ जाऊँ, तो मुझे दोबारा से सब कुछ खड़ा करने में मुझे लगेगा सिर्फ 100 यूएसडी। 100 यूएसडी मुझे क्यों मिलेगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ। 100 यूएसडी मुझे इस वजह से लगेगा क्योंकि मैं इस 100 यूएसडी पे अगर दिन में $10 भी मैं करता हूँ, तो वो मंथ में मुझे $300 हो जाएंगे। एंड अगर वो मुझे मंथ में $300 हो जाएंगे, तो इसको मैं सेपरेट कर दूंगा 2 अकाउंट्स में। एक अकाउंट में मेरे साथ हो जाएगा $300, एंड वन अकाउंट में मेरे साथ हो जाएगा ऑलमोस्ट $100। फिर इस $300 को अगेन मैं मतलब इस पे दोबारा से मैं $10 पर डे करूँगा, जो कि अगेन मेरा तकरीबन 1 मंथ के बाद ये 600 यूएसडी हो जाएगा। हाँ, इसमें एसएल भी मेरा हिट हो जाएगा, बट मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ कि मतलब अगर एसएल मेरा हिट हो तो मैं दूसरे दिन एक कोशिश करूँगा कि मेरी ट्रेड अच्छी चले, अच्छी ट्रेड में फ़ाइंड आउट करूँ, और उसके लिए मैं मतलब डेली के ट्रेड करूँगा, और $10 में ज़्यादा इससे लूँगा भी नहीं। तो हाँ, इसको फिर से मैं मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं तो अब 2 अकाउंट्स होंगे, तो इसको मैं तकरीबन कुछ 200 पे लेके जाऊँगा। तो इस तरीके से मेरा कैपिटल जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं मतलब फिर से मेरे साथ एक अच्छा खासा $10,000 का अकाउंट बन जाएगा। तो
आपने देखिए अगर आप 1000 या 2000 या $4000 के अकाउंट को आप मतलब कहते हैं कि मैं इसको 10,000 पे लेके जाऊंगा। अगर आप इतने अकाउंट को 10,000 पे लेके जा सकते हैं तो ऑब्वियसली आप मतलब $100 के अकाउंट को भी 200 300 पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये हो गई गाइस आज की आपकी वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेशंस सिखाऊंगा कि सेशंस पे आप किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पिछले जाके मेरे बाइंग एंड सेलिंग की वीडियोस देखनी होगी। अगर वो आप नहीं देखेंगे तो मतलब आपको आइडिया नहीं होगा कि मतलब क्या हो रहा है मार्केट में। तो पर्सनल सेशन में मेरे साथ एक बहन ऐड है, तो माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी गुड। वो बड़ा अच्छा कर रही हैं, बड़े चीज़ों को प्रिसाइजली लेके मतलब वो चल रही है। तो अल्लाह उनको और भी कामयाबी दे, मेरी दुआ है उनके साथ। तो इंशाल्लाह आप भी स्लोली स्लोली ये करें। एंड ये नहीं करना कि आज ट्रेडिंग मतलब आपने स्टार्ट कर दी, अपनी जॉब अपने सारी चीज़ें आपने छोड़ दी, नहीं इस तरह नहीं करना। आपकी साइड बिजनेस साइड जॉब वो लगा रहेगा, ट्रेडिंग को आपने साथ में लेके चलना होगा। 1 ईयर 2 ईयर्स गुजर जाएँ, आपको पता चल जाए कि मतलब मैं अच्छे खासे प्रॉफिट्स कर सकता हूँ। अगर लेट सपोज़ मुझसे लॉस भी होता है तो लॉस में भी आप मतलब उसको रिकवर करके मैनेज कर सकते हैं, फिर बेशक आप अपनी जॉब वगैरह छोड़ सकते हैं। अच्छा थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही था। एंड चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर भी करें। मुझे इस वीडियो पे व्यूज़ चाहिए, कम से कम एटलीस्ट मुझे 500 व्यूज़ चाहिए। एंड मुझे तकरीबन 100 लाइक्स इस पे चाहिए होंगे। चले थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।